पापा जान आमिर रशीद अत्तारी कुवैत से आया हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। अल्फाज नहीं मिल रहे क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब से बैत हुआ हूँ फ्रॉम लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 साल से, तो पहली दफ़ा आपसे बिलमुशाफा वो दीदार नसीब हो रहा है जैसे कहने आप। तो अल्फाज नहीं मेरे कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मेरे पास उच्चे अंदे संग लाई हूँ। अल्फाज साथ नहीं दे रहे, जुबान साथ नहीं दे रहे कि कैसे अपनी कैफियत को बयान कर सकूं। कि तड़प सुबह से जब से आया हूं कि यही था कि मुर्शिद का दीदार हो जाए, बस वो था, वो एक दीदार का था। कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी चीज बता दें कि जिससे पीर अपने मुरीद को याद करे और बस दीदार हो जाए। कोई ऐसा, मेरे ख्याल में जितने भी ओवरसीज हैं इतने पैसे लगा के आए हैं, कोई ऐसा वजीफा, कौन सा वजीफा, कौन सा पीर अपने मुरीद को याद करो दीदार हो जाए? अल्फाज साथ नहीं दे रहे इनके, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, तो वो ऐसे जो है ना वो कैफियत मुरीद अपने पीर को याद करो, पीर का दीदार हो जाए। मुरीद वही अल्फाज, वही माजरत चाह रहा हूँ कि अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे रहे। अदाई मोहब्बत वाली है जी, तो वो ऐसी है कि बाकी दुआ है, दुआ कर दें कि अहलो याल के लिए और खात्मा जो है वो ईमान पे हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोको न मुझे लोगों, दीवाना हूँ दीवाना, काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में। Primero que me gustaría agradeceros la invitación a una comunidad de españoles conversos de Granada a este evento en el que nos han tratado muy bien y han tenido un servicio muy amable hacia nosotros. इनका नाम उमर दिल पोसो है। ये गरनाता शहर में 510 साल के बाद बनने वाली मस्जिद के अमीर हैं। ये रिवर्टेड मुसलमानों की तरफ से और जो पैदा हुए उनकी औलाद, उन सब की तरफ से सबसे पहले सलाम अर्ज करते हैं। उसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं इस दावत का और जिस तरीके से इन सब को यहाँ पे सहूलियात फराहम की गई। माशाअल्लाह। Venimos de una comunidad que empezó alrededor del 78 y estamos en una cuarta generación de españoles que ahora mismo son unos 2.500 en Granada y alrededores. Todo comenzó cuando un hombre llamado Sheikh Abdelkader As-Sufi, un hombre escocés, viajó a Marruecos, hizo shahada allí y trajo Islam a muchas ciudades de toda Europa. Y su da'wa fue en toda Europa. इनके बड़ों ने 1978 में दीन पे काम करना शुरू किया और आज की तारीख में जो सिर्फ स्पेनिश रिवर्टेड और पैदाइशी मुसलमान हैं उनकी तादाद 2500 तक हो चुकी है। स्कॉटलैंड के रहने वाले एक शेख अब्दुल कादिर जो मुसलमान हुए और उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया स्पेन और बाकी यूरोप के अंदर, उन्हीं के जरिए इनके बड़ों ने इस्लाम कबूल किया। Y la única pregunta que quiero hacer de momento es respecto al zakat, el tercer pilar del Islam. Como todos sabemos, el zakat es el tercer pilar del Islam. Es un pilar que se estableció con un fiqh y una sunna que ahora mismo en general no se está haciendo de forma correcta. Como todos sabemos, el zakat es una acumulación de riqueza que se da, que es un 2,5% acumulada durante un año y se debe entregar al emir de la comunidad de la zona, que luego entrega a la gente pobre de la zona. Entonces mi pregunta es, el abandono de este pilar, ¿debemos restaurarlo? ¿Debemos trabajar en hacerlo de la forma correcta como dice el fiqh y la sunna? ये कहते हैं कि एक ही सवाल करना चाहूँगा, वो इस्लाम का जो रुकन है ज़कात, उस हवाले से। हम सब जानते हैं कि ये इस्लाम का अहम रुकन है, लेकिन हम में से बहुत से इसको सही तरीके से अदा नहीं करते। जैसे हम सब जानते हैं कि
2.5% ज़कात हमें सालाना देनी होती है अपने शरई अहकामात हैं उनके हवाले से, और हुक्म ये दिया गया है कि ये अमीर को दी जाए और वो आगे से ज़रूरतमंदों में तकसीम करे। इनका सवाल ये है कि इसका सही तरीका कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या होगा कि ये जो ज़कात है ये कैसे अदा की जाए, यानी जो अमीर को दी जाए और वो आगे से ज़रूरतमंदों में तकसीम करे, ये सही तरीका है या कोई और तरीका है? रहनुमाई फरमा दें। माशाअल्लाह, आपको वेलकम। आप माशाअल्लाह गरनाता से तशरीफ ले आए। अच्छा, इन्होंने जो ज़कात का सवाल किया तो वो अमीर के जरिए, देखिए अमीर मीनिंग वो सरदार हाकिम के जरिए, तो पहले भी इस तरह मतलब उम्माल भेजे जाते थे ज़कात की वसूली के लिए। वो निज़ाम अब तो शायद दुनिया में होगा कहीं, इनके यहाँ शायद अब भी है। तो अगर पर्सनल ज़कात देने से इन पर पाबंदी है तो तशवीश है। पर्सनल ज़कात किसी हकदार को खुद दे तो सकता है। अब तो हमारे यहाँ तो तकरीबन यही हो रहा है कि जो भी हकदार है ज़कात का, जो शरीयत ने जिसको हकदार तस्लीम किया, तो उनको ज़कात अपने तौर पर वो दे सकते हैं और ज़कात इस तरह अदा हो जाएगी। अमीर के जरिए देना शर्त नहीं है। जो स्पेनिश मुसलमान हैं, यानी इन्होंने 2,500 तो आपको तादाद बता दी गरनाता के अंदर, वैसे स्पेन के अंदर जो कुल मुसलमानों की तादाद है वो तकरीबन 23 लाख मुसलमान स्पेन में बसते हैं, और जो रिवर्टेड मुसलमान या आगे से उनकी औलाद पैदाइशी मुसलमान जो स्पेनिश जिनको हम नेटिव कहते हैं वो तकरीबन 10,000 के। रिवर्टेड की ट्रांसलेट भी कर दें। रिवर्टेड हम आमतौर पे कन्वर्टेड कहते हैं, लेकिन हुक्म ये दिया जाता है कि इस्तिलाह से ही रिवर्टेड इस्तेमाल की जाए, यानी जो रास्ते दूसरे पे चले गए थे वहां से वापस असली रास्ते पे आ गए, इसलिए इनको हम वो जो मुसलमान हुए दो। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, माशाल्लाह, आपने इनका तारुफ तो कराया। मिर्ज़ा साहब अपना तारुफ भी करा दें। जो इस्लाम में तर्जमा कर रहे हैं वो भी स्पेन की बड़ी अहम शख्सियत हैं और अल्लाह पाक ने इनको भी बड़ा वहाँ पर मकाम दिया है। थोड़ी सी तफसील बता दें ताकि मजीद इस्लामी भाइयों के दिल जोई हो। हाजी साहब फकीर मतलब बचना चाहता था, आपने हुक्म कर दिया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पेन में जो 22 लाख मुसलमान बसते हैं, उनको स्पेनिश स्टेट के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए एक इस्लामिक कमीशन बनाया गया है, जिसको हम स्पेनिश में कमीशन इस्लामिका de España कहते हैं। जितने मामलात हैं मुसलमानों के मसाजिद के हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से, हलाल फूड के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से, यानी यूरोप का वाहिद मुल्क स्पेन है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में इस्लामियात पढ़ाई जाती है, और ये इस्लामिक कमीशन के लोगों की काविशों से हुआ है और हो रहा है अभी तक। तो उस इस्लामिक कमीशन में यानी उसके 25 मेंबरान होते हैं, और उसके अलावा उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके 15 मेंबरान होते हैं। तो मैं उसका वाहिद पाकिस्तानी, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी मेंबर हूँ उसका। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, बारकल्लाहु फीकुम। और इसके अलावा हमारे साथ जो वफ्द आया हुआ है, उस वफ्द में यानी जो मेरे साथ खड़े हैं उमर दिल पोसो खड़े हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेनिश जो कम्युनिटी है उनके अमीर हैं। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत है हमारे पास स्पेन के अंदर, वो शेख उमर हैं, और यहाँ पे उनके बेटे जो हाफिज़ कुरान भी हैं और वो भी दीन की तबलीग का काम करते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ आए हुए हैं। वो असातिज़ा भी आए हुए हैं हमारे साथ, यानी 2 ऐसे उस्ताद हैं जो स्पेन के सरकारी स्कूलों में इस्लामियात पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से कुछ कारोबारी हजरात हैं जो दीन के कामों से, कारोबार तो करते ही हैं, साथ साथ वो दीन के कामों के साथ भी वाबस्ता हैं। तो मैं अब अपनी तरफ से भी, मैं चूँकि रिप्रेजेंट करता हूँ एक इदारे को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं उन सब की तरफ से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इंतहाई अदब, खुलूस, प्यार, मोहब्बत से, एक बड़े दूर से हम स्पेन से जो प्यार लाए हैं वो पेश करता हूँ आजिज़ी के साथ। माशाअल्लाह।